हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आज अपना टॉपिक चलेगा प्रजामंडल। अच्छा, हाँ तो प्रजामंडल चालू करूंगा। तो प्रजामंडल में आपको आपके मित्रों से पूछो, कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि प्रजामंडल में 19 आ सकते हैं और इनको याद करना बहुत, मतलब बोलते ना कि बहुत कठिन काम है। एक तरह से कठिन तो नहीं बोलेंगे, पर इसको तो थोड़ा थोड़ा जोर आता है इसको याद करने में, क्योंकि खूब सारे होते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो इनको कैसे याद कराऊंगा मैं? आपको ना उंगलियों की टिप पे इसको सारे प्रजामंडल के सारे सन याद करा दूंगा और फिर आपको आप लोग अपन फिर करेंगे सर कि फिर इसके बारे में एक एक डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रजामंडल का स्थापना मतलब प्रजामंडल कब से हुए थे? स्थापना कब हुई थी इनकी? 1931 से स्थापना हुई थी प्रजामंडल की। कब से मतलब कब से बनना स्टार्ट हो गए थे? तो ये 1931 से बनना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद लास्ट में कौन सा प्रजामंडल बना था? लास्ट में बना था 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा? झालावाड़। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1931। तो इनमें 1931 में कितने प्रजामंडल हुए थे? 2। आपको याद करना कि 2 जोड़ी बना सकते, जैसे 2 याद हुए थे, 2 हो गए थे। 1931 में कितने प्रजामंडलों की स्थापना हुई? 2। एक तो कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो जयपुर आ जाएगा, एक बूंदी आ जाएगा। एक तो जयपुर आ जाएगा, ये जयपुर हो गया। एक दूसरा हो जाएगा बूंदी। ओके, फिर इसके बाद 32 में नहीं होती, 33 में नहीं होती, फिर 34 की बात करते हैं। फिर 1934 के अंदर होता है, इसमें भी 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है। क्या नाम है? किसी को याद है अपने से? कोई बताएगा? अच्छा, हाँ 2 की हुई थी। तो फर्स्ट वाला कौन सा? मारवाड़। मारवाड़। और सेकंड वाला कौन सा? हाड़ौती। रोती कौन सा? हाड़ौती। ओके, फिर इसके बाद 35 में नहीं होता है, 1935 में। फिर 1936 आता है। इसके बाद 1936 में भी 2 की स्थापना होती है। एक तो बीकानेर आ जाता है, बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर धौलपुर हो जाता है। ओके, धौलपुर हो जाता है। फिर इसके बाद 37 में नहीं होता है, 38 में। फिर वापस 1938 आ जाता है। 1938 अंदर कितने हुए? 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो अब अपन कैसे याद करेंगे उसको? ये सारे जोड़े बने हुए। जयपुर प्रजामंडल बड़ा है और बूंदी छोटा है। इसी प्रकार मारवाड़ बड़ा है और हाड़ौती छोटा है। इसी प्रकार बीकानेर बड़ा है और धौलपुर मात्र 4 लाइनों का है, छोटा सा है। तो इसी प्रकार से अपन इसी फॉर्मेट में इसी जोड़े से याद करेंगे। ओके, क्यों? एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है? जोड़े बोलते ना कि जोड़े कौन बनाता है? भगवान। भगवान ने ये भी बनाई है अपने आप ही। सबसे बड़ा, सबसे बड़े की बात करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा आएगा? मेवाड़। ये मेवाड़ प्रजामंडल आ जाएगा सबसे बड़ा, मेवाड़ प्रजामंडल। ओके, फिर सेकंड की बात करेंगे छोटा। बड़ा लिख लीजिए, इसको याद रखना आप, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। इस मेवाड़। फिर कौन सा आ जाएगा? शाहपुरा। शाहपुरा छोटा है। कौन सा? शाहपुरा छोटा है, ये छोटा आ जाएगा। फिर आप सभी ने अगर किसी आप में से किसी ने राष्ट्रम का एकीकरण पढ़ा होगा, तो राष्ट्रम का एकीकरण कितने चरणों में समाप्त होता है? 7 चरणों में होता है ना? हाँ, तो 7 चरणों का जो फर्स्ट वाला होता है, प्रथम चरण, उसको बोलते हैं मतसंघ। मतसंघ में रियासतें कितनी होती है? 4। तो उनके नाम याद है आपको? आपको याद होगा, अपन सर ने आपको याद करवाया होगा ABCD। तो इसमें मेरी बात सुनो, डी से धौलपुर हो चुका है, तो अपन डी को नहीं लेंगे, क्यों? अपने 4 में से एक तो आ चुका अपने पास, सी धौलपुर आ चुका है। तो ए से अलवर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा और एक करौली हो जाएगा। ओके, करौली हो चुका है। अब इसके बाद बात करते अपन, ये हो चुका है। फिर अब बात करते हैं 1939 की। अब आता है 1939। इसमें आपको तीन वर्ड, इंग्लिश के 3 वर्ड याद रखने पड़ेंगे आपको। KKC। कैसा हो जाएगा? कोटा। कौन सा हो जाएगा? तो कोटा। और इससे किशनगढ़ हो जाएगा। एक और कैसे क्या होगा? किशनगढ़। और सी से हो जाएगा सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही।
अब 40 में नहीं होता है, अब आता है 19 में भी, 41 में भी नहीं होता है, अब आता है 1942। आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो 1942 में होता था, अपन कैसे याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। क्या हुआ? कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो 1942 में हुआ ना, तो अपन किससे याद करेंगे? कुशलतापूर्वक। मतलब कुशल से क्या याद करेंगे अपन? कुशलगढ़। यहाँ पे हो जाएगा कुशलगढ़, कुशलगढ़। फिर अपन 43 की बात करते हैं, आ जाएगा 1943, 1944 और ये 45 हो जाएगा, 1945। ठीक है ना? तो आपको इसमें भी 3 वर्ड याद करना। अपन बोलते ना यार वो बीडीपी थे, तो बोलना बीडीपी। इससे क्या रही? 3 शब्द याद रखने आपको कि बीडीपी। इससे बोलेंगे बीडी, ये बीडी और पी। क्या बोल रहे? बीडीपी। अपने मित्र से बोलो, वो सिगरेट पीता है, कि भाई उस सिगरेट पीना छोड़ दे, बीडी पीना स्टार्ट कर देते। इसके खूब सारे फायदे हैं, क्योंकि तेरे एग्जाम में पास करवा देगा, तो सरकारी नौकरी लगा देगा। ओके ना? वो सही सुना था उसमें, वो कहते कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो और कोई जीता है, कि यहाँ जिंदगी तो और कोई जीता है, पर कुछ ऐसा कीजिएगा कि मिसाल बन जाए। ठीक है ना? तो इसीलिए बीड़ी पीजिए तो मिसाल बन जाएगी आपकी। हाँ, तो बी से बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? बड़ा, बड़ा ही बड़ा, बांसवाड़ा। इसे बांसवाड़ा हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर, पूरीपुर, डूंगरपुर। और पी से प्रतापगढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़। अपन को बस थोड़ा सा याद करना है, जैसे जैसलमेर तो आ चुका है ना, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, जैसलमेर, जैसलमेर। और इसमें एक और आपको बांसवाड़ा रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना? बांसवाड़ा याद रखना। कभी आ जाता है तो आपको इसको ज्यादा मान्यता देनी पड़ेगी आपको, मतलब बांसवाड़ा पहले याद रखना है ना। फिर बात करते हैं 1946। 1946 में लास्ट वाला है, क्या नाम है? झालावाड़। ओके, झालावाड़। तो सभी को याद हो चुके होंगे, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। 1931 में कौन सा है? जयपुर, जयपुर और बूंदी। फिर 1934 में हो जाएगा मारवाड़, हाड़ौती। फिर 1936 में आएगा बीकानेर और धौलपुर आ जाएगा। इसके बाद 1938 में बात करते हैं, तो इसमें मेवाड़ सबसे बड़ा है, सावपुरा छोटा है। फिर अलवर, भरतपुर, करौली हो जाएगा। फिर 38 के बाद चलते अपन 1939 में केकेसी, कोटा, किशनगढ़, सिरोही। ओके, फिर बात करते हैं 1942 की, तो 42 में कौन सा आ जाएगा? कुशलगढ़। ओके, फिर 1943 की बात करते हैं, बी, बांसवाड़ा। बोलते ना बीडीपी, मित्र से बोलो कि बीडीपी तू। 43 में 19 बांसवाड़ा, 44 में डूंगरपुर, 45 में प्रतापगढ़, और इसमें 2 और ऐड कर लेना, जैसलमेर और बांसवाड़ा। और 1946 में झालावाड़। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक कोई राजा था, तो उसने बोला था जो भारत विलय पत्र था ना, भारत संघ विलय पत्र, उस पर हस्ताक्षर कर रहा था। तो उस टाइम में एक राजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या बोला था? कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो उस राजा का क्या नाम है और वो किस रियासत से संबंधित है? कोई नाम बताइएगा उसका मुझे? बताइए 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 जल्दी यार। आपने नहीं पढ़ा कि यार हिस्ट्री तो पढ़नी चाहिए ना, आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो। हाँ, तो इसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सी रियासत है? बांसवाड़ा। इसके नाम है चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है? चंद्रवीर सिंह। ओके, ये याद रखना, ये पूछा हुआ है। कोई ये कैसे पूछता हूं कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? किसे बोलते हैं? मोहम्मद पुनेन सिंह को। बहुत बढ़िया। ओके, और कैसे भी पढ़ाई बड़ी बढ़िया। ठीक है, चलो एक शायरी सुनाता हूं मैं कि ख्वाब नहीं रात बदलती है, ख्वाब नहीं रात बदलती है, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रिपीट करता हूं, सॉरी, कि ख्वाब नहीं रातें बदलती हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, कि जज्बा रखो जीतने का,
किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद, जय भारत।